नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज की क्राइम स्टोरी में हम लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की राजनीति के सफेद शहर कहे जाने वाले, जिनके इलाके में एक कमरे में रहते थे 300 वोटर। मध्य प्रदेश चुनाव में इन दिनों विधानसभा की चर्चा है। चुनाव को लेकर पुराने किस्से कहानियों की भी चर्चा हो रही है। ऐसे में हम आपको मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व स्पीकर श्रीनिवास तिवारी से जुड़ा एक ऐसा किस्सा बता रहे हैं जो बेहद चौंकाने वाला है। यह मामला फर्जी वोटर बनाने का है। मध्य प्रदेश की आबोहवा में इन दिनों हर तरफ चुनावी बयार हैं। चौराहों से लेकर घर के डाइनिंग टेबल तक लोग चुनाव को लेकर बातें करते दिख रहे हैं। नौजवान यहां सोशल मीडिया पर चुनाव को लेकर हो रही चर्चाओं और मुद्दों पर बात करते दिख रहे हैं। तो हर घर के बड़े बुजुर्ग मध्य प्रदेश की चुनावी इतिहास के किस्से कहानी बताते दिख रहे हैं। उन्हीं किस्से कहानियों में मध्य प्रदेश की राजनीति में सफेद शेर के नाम से मशहूर श्रीनिवास तिवारी से जुड़ा एक वाकया बेहद दिलचस्प है। मध्य प्रदेश के चुनावी इतिहास के किस्से कुछ इस प्रकार हैं। अपनी दमदार आवाज और प्रभावशाली तरीके से अपनी बात रखने के लिए श्रीनिवास संसदीय मामलों के जानकार रहे हैं। जब तक वह मध्य प्रदेश विधानसभा में स्पीकर रहे तो सरकार और विपक्ष दोनों तरफ के नेता उनका सम्मान करते थे। विधानसभा स्पीकर पद पर रहते हुए श्रीनिवास हमेशा मर्यादा का पालन करते दिखे गए। जब वह संसद में विधायक के रूप में रहे तब वह हमेशा विंध्य को लेकर आवाज बुलंद करते दिखे। जब विंध्य का विलय मध्य प्रदेश में किया गया, श्रीनिवास ने लगातार 5 घंटे तक अपनी मजबूत दलीलों से विंध्य को अलग रखने की बात करते रहे। उस दौर को याद करते हुए पुराने राजनेता बताते हैं कि जब श्रीनिवास ने सदन में बोलना शुरू किया तो सभी सदस्य चुप होकर केवल उन्हें सुनते ही दिखे। यूं तो मध्य प्रदेश की राजनीति के सफेद शेर के नाम से मशहूर श्रीनिवास से जुड़े अनगिनत किस्से हैं, लेकिन यहाँ हम एक ऐसा नकारात्मक वाक्य बता रहे हैं जिसके सामने आने के बाद इस महान राजनेता के चुनावी राजनीति से संन्यास ही ले लिया। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेहद करीबी माने जाने वाले श्रीनिवास के बारे में आरोप लग रहे हैं कि चुनाव में कुछ गलत कदम भी उठा रहे हैं। बीजेपी लगातार श्रीनिवास पर आरोप लगाती रही है कि श्रीनिवास गलत तरीके से अपना चुनाव जीतते हैं। एक बार बीजेपी ने आरोप लगाया कि श्रीनिवास अपने इलाके में फर्जी वोटर तैयार कर रखे हैं। यह आरोप हाई कोर्ट पहुंच गया। हाई कोर्ट के आदेश पर श्रीनिवास के विधानसभा सीट में से तकरीबन 22,000 फर्जी मतदाताओं के नाम काटे गए। इस दौर में एस के मिश्रा रीवा के कलेक्टर थे। उन्हीं की निगरानी में मतदान सूची की पुनर्निरीक्षण का कार्य कराया गया था। इसके लिए रीवा के बाहर के कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया गया था। जांच में पता चला है कि 300 वर्ग फीट कमरे के एड्रेस पर 300 से ज्यादा वोटरों का पता दर्ज था। श्रीनिवास की चुनावी गड़बड़ी की संभावना को लेकर मालवा और भोपाल के कर्मचारियों को विशेष दल भेजे गए। बीजेपी की शिकायत पर अक्टूबर में 500 से ज्यादा थानेदार, सब इंस्पेक्टर के ट्रांसफर चुनाव आयोग की तरफ से किए गए। फर्जी वोटरों को लेकर फर्जी वोटर तैयार करने का लेखा उजागर होने के बाद श्रीनिवास ने चुनावी राजनीति से खुद को अलग कर लिया और उन्होंने कभी भी दोबारा चुनाव नहीं लड़ा। फर्जी वोटर तैयार करने का श्रीनिवास का एक ऐसा राजनीतिक दब्बा रहा जिससे वो शायद ही याद करना चाहेंगे।